नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर वीडियो लेके आए हैं। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि घर में बीमार व्यक्ति है सर, ठीक नहीं हो रहा, क्या करें, कोई वास्तु में इसका उपाय है क्या। तो देखिए, जो भी आपकी बीमारी होती है या जो भी जीवन में समस्या होती है उसके दो कारण होते हैं। एक तो आपका प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्म के आपके कर्म, या आपके घर के अंदर कोई गंभीर वास्तु दोष होता है तो भी आप इन समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए बेसिक रूल मैं आपको बताता हूं, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना रहें। कोई आपको कहे सर ये लगा दो वो लगा दो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है कि अपने घर का जो बेसिक वास्तु है वो आपको ठीक करना है कि कहां पर क्या चीज बनानी चाहिए और कहां पर क्या चीज आपके बनी हुई है उसमें सुधार कर लीजिए। ठीक है, सबसे बेसिक काम आपको ये करना है। किसी को भी लाखों रुपए हजारों रुपए विजिट के या अन्य देने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम ये है, देखिए जो चीज बिगड़ चुकी है अब उसका तो आप सुधार ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर घर में आपके ऐसी समस्या है कि कोई बीमार व्यक्ति है या कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति दवाइयां ले रहा है, काफी घरों में ऐसी भी तकलीफ होती है कि लोग नॉर्मल रूप से दवाइयां लेते ही रहते हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए दवाई जिस घर में चलती रहती है ना उस घर के अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जमा पूंजी मूल रूप से दवाई और बीमारियों में ही लग जाती है। तो आपको करना क्या, एकदम सिंपल तरीका, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये आपका घर है, ये जो चार आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, मान लो ये आपका घर है। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि हमारे घर के चारों कॉर्नर 90 डिग्री है ना, यानी कोई कॉर्नर कटा हुआ या बढ़ा हुआ नहीं ना। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम सामान्य तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है जिसको हम होम भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या, घर का एकदम मिड भाग निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस कॉर्नर से यहां तक और इस कॉर्नर से यहां तक, इनको जब आप क्रॉस में किसी भी रस्सी की सहायता से या कैसे भी आप नाप के इसका मिड भाग निकालेंगे, यानी कि मध्य भाग जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां निकालना है। उसके बाद में आपको 16 दिशा मार्क करनी है। 16 दिशा कैसे मार्क करेंगे, आपको मोबाइल का कंपास यहां पर रखना है। मोबाइल कंपास यहां पर रख के सबसे पहले आपको नॉर्थ देखनी है कि उत्तर दिशा आपके कहां पर आ रही है, यानी कि ये उत्तर दिशा है मित्रों, नॉर्थ। ठीक है, अब मान लो आपके घर में ठीक इधर नॉर्थ आ रही है 0 डिग्री पर। ठीक है, समझ गए। बैक साइड में इसके ठीक आपके साउथ आएगी दक्षिण दिशा। कौन सी आएगी, दक्षिण दिशा आएगी। इसके इस साइड में हमेशा आपके आएगी पूरब दिशा, ठीक है, ईस्ट। और इसके ठीक इस साइड में आपके आएगी पश्चिम दिशा। ठीक है, उसके बाद में आपको इस तरह से ये दिशाएं बाकी मार्क कर लेनी है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब आपको करना क्या है, घर में दवाइयां कहां रखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं आपका सोल्व कर देता हूं। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है या सामान्य रूप से आपके घर में दवाइयां चलती ही रहती है, तो आपको देखिए उत्तर दिशा, नॉर्थ कौन सी है, उत्तर दिशा 0 डिग्री, और ये आपका ईशान कॉर्नर है। कौन सा कॉर्नर है, ईशान कॉर्नर। सबको पता है ईशान कॉर्नर अपना देवस्थान होता है। उत्तर दिशा और ईशान कॉर्नर के बीच की ये जो इतना भाग होता है मित्रों, अगर आपका बड़ा प्लॉट है तो ये काफी बड़ी जमीन रहेगी, अगर छोटा प्लॉट है तो ये छोटे भाग के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का जो भाग रहता है, इसमें यहां से लेकर यहां तक, ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, यहां पर कहीं भी आप अपनी दवाई रखिए, 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दवाई बहुत जल्दी काम करेगी और आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कंटिन्यू दवाइयों के ऊपर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, कोई आपका 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ दवाई ले जाके आपको यहां रखना है। सेकेंड चीज, रोगी को कहां सोना चाहिए। देखिए रोगी को आप मूल रूप से कहीं भी सुला सकते हैं, लेकिन कहां नहीं सुलाना है ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। रोगी को आपको साउथ साउथ वेस्ट में, यानी कि ये जो रेड जोन है इस जोन के ठीक विपरीत वाला, इसमें नहीं सुलाना। ये कहां आएगा, ये देखिए साउथ, यानी कि जो दक्षिण दिशा है, और जो आपका साउथ वेस्ट नैर्तज्ञ कॉर्नर है, नैर्तज्ञ कॉर्नर है, इसके बीच का ये जो भाग होता है यहां पर नहीं सुलाना। ये डिस्पोजल का भाग होता है, यहां कोई भी चीज आप रखोगे तो वो
डिस्पोज हो जाती है, तो यहां पर नहीं सुलाना है। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या करनी है, अगर हो सके तो रोगी को या तो एकदम साउथ वेस्ट में आप सुलाओ, नैर्तज्ञ में बहुत अच्छा जोन है, या आप नॉर्थ ईस्ट में रोगी को सुलाओ। लेकिन रोगी यहां पर अगर सोता है तो ध्यान रखें कि पति पत्नी साथ में ना सोए, सिर्फ रोगी को ही आप पर सुलाना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी रोगी को आराम मिलेगा। ये देखिए बहुत ही कारगर उपाय है, कोई भी एक्स्ट्रा आपके खर्चा नहीं लग रहा, किसी को आपको विजिट का 1 रुपया नहीं देना, कोई किसी से एडवाइस नहीं ले, बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको कीजिए। अगर आपको उपयोगी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी इस तरह की उपाय हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों में जिनके घर में बीमारी है या रोगी है तो उनको भी देखिए लाभ मिलना चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में बताएं, अगला वीडियो उसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।